नमस्ते बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं कीर्ति शर्मा स्वागत करती हूं आपका वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। आज हम आपके फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। हमने लास्ट टाइम ये पढ़ लिए थे कि संतुलित भोजन क्या होता है, हमें कौन कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, किस पोषक तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम जो पानी पीते हैं वो पानी कैसा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको ये तो मालूम होगा कि जल ही जीवन है। हमारे डेली रूटीन में हमारे लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सब जानते हैं। अगर पानी नहीं होगा तो क्या क्या होगा ये सब भी हमें मालूम है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर डॉक्टर भी ये बोलता है कि हमें लगभग 8 से 10 ग्लास वाटर डेली पीना चाहिए कम से कम, है ना। क्यों? ताकि हमारे शरीर क्या रहे, संतुलित अवस्था में रहे। ठीक है, अब जो हम पानी पीते हैं वो पानी होना कैसा चाहिए। क्या हमें ऐसा पानी पीना चाहिए जो जिसके अंदर बदबू आ रही है, जिसके अंदर गंदगी है, जिसके अंदर हरी वनस्पतियां है, छोटी वनस्पतियां है, या फिर जिसके अंदर जीवाणु है, वायरस है, बैक्टीरिया है, विषाणु है। ठीक है, ये सब चीजें हो, क्या हमें ऐसा पानी पीना चाहिए। क्या हम ऐसा पानी पिए जो बहुत ज्यादा खारा है, या जिसके pH का मान बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल असंतुलित है, या फिर हमें ऐसा पानी पीना चाहिए जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ही कम है। क्या हमें ऐसा पानी पीना चाहिए क्या? यस और नो? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो फिर हमें पीना कैसा चाहिए? हमें ऐसा पानी पीना चाहिए जिसके अंदर आंखों से दिखाई देने वाले कण, छोटी वनस्पतियां, छोटे बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु ये सब ना हो, जिसका pH का मान संतुलित हो, जिसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई हो, हमें ऐसा पानी पीना चाहिए। ठीक है, अब जो दूषित जल है, अगर हम दूषित जल पिएंगे तो क्या होगा। देखो, दूषित जल पिएंगे उसके अंदर बहुत सारी गंदगी होगी, हो सकता है उसमें सूक्ष्म जीव हो, बैक्टीरिया, वायरस हो। ठीक है, वो क्या करेंगे, पानी के साथ साथ हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे। और आपको मालूम है अगर कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो वो हमारे शरीर को रोगी बना देगा, रोग से ग्रस्त हो जाएंगे, है ना। तो हमें ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए। हम आपको अगर मालूम हो तो लगभग 2000 के आसपास यहाँ पर एक महामारी आई थी। ठीक है, क्या बालाया नारू रोग से नाम से। उसमें होता क्या था, एक कृमि होता है ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस नाम का, ये पानी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जब हम ऐसा पानी पीते हैं जिसके अंदर ये कृमि था तो वो कृमि हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। अब ये कृमि क्या करता है, मानव शरीर के अंदर अंडे देता है। तो जैसे ये हमारे शरीर में गया, हो सकता है एक गया हो, लेकिन जैसे ये एक भी गया तो हमारे शरीर में बहुत सारे बन जाएंगे ये, जिससे हमें क्या है, हम रोग से ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है, ये फुंसियों के रूप में बाहर निकलते हैं फिर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मोटापा। मोटापा क्या होता है, तो देखो बच्चों, मोटापा एक ऐसी स्थिति है जब हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, वसा इकट्ठी हो जाती है। और वो वसा होती कब है, जब हम भोजन तो कर रहे हैं अधिक मात्रा में, लेकिन उस भोजन को काम में ले रहे हैं कम मात्रा में। ठीक है, तो हमने भोजन से हमें ऊर्जा मिलेगी, तो ऊर्जा तो हमारे पास बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन हम उस ऊर्जा को बहुत कम काम में ले रहे हैं, तो हमारे शरीर में बची हुई एक्स्ट्रा जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर में तो रही ना। हम जब काम करेंगे तब वो ऊर्जा काम में आएगी। अरे आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरा है तो खड़ी खड़ी गाड़ी में से पेट्रोल थोड़ी ना जलेगा, आप जब उसको चलाओगे तभी चलेगा। वैसे ही हम जो भोजन से हमें जो ऊर्जा मिल रही है, अगर हम हमारे शारीरिक क्रम नहीं करेंगे, शारीरिक श्रम नहीं करेंगे तो वो ऊर्जा काम में नहीं आएगी। इसलिए वो ऊर्जा क्या बना लेगी, हमारे शरीर में वसा बना लेगी और शरीर में क्या हो जाएगा, मोटापा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो, अब जैसे हमारे शरीर पे मोटापा आता है तो ये हमारे शरीर पे हानिकारक प्रभाव तो डालेगा ही। ठीक है, ये हमारी जो आयु है उस आयु को घटा सकता है। मतलब आप होते तो कम उम्र के हैं, लेकिन अगर आपके शरीर में मोटापा आ जाता है तो आपकी उम्र लगती है कि ना जाने आप कितने बड़े हैं। ठीक है, इसके अलावा हृदय रोग आ जाता है, हार्ट के पेशेंट हो सकते हो, आपको डायबिटीज हो सकती है, आपके घुटनों में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी बीपी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो, इतनी सारी प्रॉब्लम सिर्फ इतने से कारण से है, मोटापे के कारण से। और
मोटापा क्यों आया? क्योंकि आपने शरीर में काफी सारी ऊर्जा स्टोर कर रखी है और शरीर को काम ले रहे हैं कम। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपने एक नाम और सुना होगा, रक्तचाप, जिसको हम कहते हैं कि हमारे तो बीपी हो गई। अभी बोला ना, मोटापा के कारण हम बीपी के शिकार भी हो जाते हैं। तो ये बीपी क्या होती है? आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले वो आपके एक यहाँ पे कपड़ा सा लगाता है, फिर पंप करता है, बीपी मापता है। ठीक है, तो बीपी होती क्या है? तो देखो बच्चों, आपको मालूम है हमारा जो हृदय है वो धड़कता है। ठीक है, सबने सुना होगा, लेकिन वो धड़कता है तो क्यों धड़कता है? धड़कने के कारण क्या होता है? वो अपने से, मान लो ये हृदय है, ये पंप करता है। ठीक है, किसको पंप करता है? इसके अंदर जो रुधिर आता है, जो रक्त आता है, उसको पंप करता है। इस हृदय से काफी सारी नलियां जुड़ी हुई होती है। वो जैसे ही पंप करता है तो जो शुद्ध रक्त है वो उन नलियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचता है। ये बात समझ में आ गई? तो हृदय जब पंप करता है तो पंप करने में दो स्थितियां बनती है। एक तो जब हृदय संकुचित हो रहा है, ठीक है, एक जब वो शिथिल हो रहा है। ठीक है, तो जब संकुचित हो रहा है तो उससे जुड़ी हुई नलियों पे दबाव उत्पन्न होता है। ठीक है, और जब वो शिथिल होता है वापस, तब भी उस नलियों पे दबाव उत्पन्न होता है। ये दबाव ही क्या कहलाता है? रक्तचाप कहलाता है, आपकी बीपी कहलाती है। बात समझ में आई क्या? तो बीपी क्या होती है कि रक्त वाहिनियों में बहते रक्त के द्वारा जो वाहिनियों की दीवारें होती है उस पर जो दाब डाला जाता है, वो दाब ही आपका क्या कहलाता है बच्चों? रक्तचाप कहलाता है, आपकी बीपी कहलाती है। ठीक है, अब ये धमनियां क्या होती है? जो धमनियां है ये वो नलिका है जो आपके हार्ट से, आपके हृदय से क्या करती है? रक्त को संपूर्ण शरीर में अंगों तक लेके जाती है। ठीक है, हर कोशिका तक, हर उत्तक तक कौन लेके जाएगा रक्त को? ये धमनियां लेके जाती है। ठीक है, और जो व्यक्ति है, व्यक्ति का रक्तचाप दो स्थितियों में आएगा। अभी हमने बात की, एक तो तब जब उसका हृदय संकुचित होगा, एक तब जब उसका हृदय वापस शिथिल होगा। ठीक है, तो जब पहली अवस्था आएगी उसको हम कहेंगे सिस्टोलिक अवस्था, जब उसका हृदय व्यक्ति का संकुचित होता है, और जब दूसरी अवस्था आएगी तब उसको हम कहेंगे डायस्टोलिक अवस्था, जब वो वापस शिथिल होता है। ठीक है बच्चों, तो जो व्यक्ति का रक्तचाप है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में आएगा। और देखो इसको इस तरीके से लिखते हैं 120/80। ठीक है, आपने डॉक्टर के पास कभी गए हो तो वो आपको बीपी में आपके बताता है कि आपकी बीपी इतनी आ रही है, हमने यहाँ लिखा 120/80। ठीक है, तो इसमें देखो दो चीजें आ गई। ये पहला जो है ये है आपका सिस्टोलिक रक्तचाप। ठीक है, जब आपका हृदय क्या होता है? संकुचित होता है। और जो नीचे वाला है वो है आपका डायस्टोलिक रक्तचाप। ये कब है? जब आपका हृदय वापस क्या होता है? शिथिल होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बच्चों कि जो रक्तचाप है उसको मापते कैसे हैं? तो आपको मालूम होगा रक्तचाप को रक्तचाप मापी से मापते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं स्फाइग्नोमैनोमीटर। जो डॉक्टर के पास आपने देखा था ना, जो आपके यहाँ पे कपड़ा लगा के पंप करके जो कार्य करता है, वही आपका रक्तचाप मापी है। उसी से डॉक्टर आपको माप के बताता है कि आपके कितना रक्तचाप है। अब देखो 190 से 120, ठीक है, ये सिस्टोलिक अगर आपका मान आता है, ठीक है, बीपी को मापने पे अगर ये वाला मान आता है तो ये सामान्य व्यक्ति का माना जाता है। ठीक है, इस वक्त हमें कोई भी रोग नहीं है। ऐसे ही आपके यहाँ 60 से अगर 80 के आसपास में आता है तो ये भी क्या है? डायस्टोलिक। ये भी सामान्य व्यक्ति का मान है। किसका? बीपी का मान। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं बच्चों कि निम्न रक्तचाप क्या होता है। आपने सुना होगा कि हमारे लो बीपी हो गई भाई साहब। अब ये लो बीपी क्या होती है, या आप कहते हो कि हमें हाई बीपी हो गई। ये हाई बीपी क्या होती है? तो देखो बच्चों कि निम्न रक्तदाब का मतलब क्या हुआ कि जो धमनियां हैं, ये जो नसें हैं जिसमें रक्त का प्रवाह हो रहा है, वो प्रवाह अगर कम हो गया, तो कम का मतलब निम्न, लो। ठीक है, तब हमें कौन सी बीपी हो जाएगी? हमें लो बीपी हो जाएगी। हमारे चक्कर आते हैं, ठीक है, हम अपने शरीर का संतुलन नहीं बना पाते हैं। ये सारे किसके लक्षण है? ये सब है निम्न रक्तचाप के। ऐसे ही क्या है, अगर इन धमनियों पर पड़ने वाला दाब अधिक हो जाए तो हमें कौन सी बीपी हो जाएगी? तो हमें हो जाएगी बच्चों उच्च रक्तचाप या हाई बीपी हो जाएगी।
क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमारी जो धमनियां है उस पर जो दाब पड़ रहा है वो कैसा है, वो अधिक है। इस अधिक दाब के होने के कारण हमें क्या हो जाती है, हाई बीपी हो जाती है और हमें बहुत अधिक क्रोध आता है, गुस्सा आता है, हमें ईर्ष्या होती है, हमें जलन महसूस होती है, हमें चिंता महसूस होती है। और हमारा भोजन के अंदर, अगर हमारे भोजन के अंदर बहुत अधिक मात्रा में तेल युक्त भोजन, वसा युक्त पदार्थ, ठीक है, या फिर आपका जो पैकिंग फूड है, आपकी जो जंक फूड है, आपके जो फास्ट फूड है, अधिक मात्रा में चीनी, तेल, ये सब खाने से क्या होता है, आपकी जो बीपी है ये लो या हाई हो जाती है। तो आपको भोजन एकदम कैसा करना है, पोषक पदार्थों से युक्त करना है बच्चों। ऐसा भोजन नहीं कि हम बीमार हो या हमें बीपी की समस्या हो, ठीक है। तो हम इससे अगला वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें। थैंक यू।